और इस सरकार में मैंने जो अनुभव किया कि अवैध धंधे करने वालों को सरकार का संरक्षण है, चाहे वो बालू का धंधा हो, चाहे कोयला का धंधा हो, चाहे जमीन का धंधा हो। और इस राज्य में जिस तरह अघोषित वित्तीय संकट है, क्योंकि सारी योजनाएं के पैसे काटे गए। अब जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार, इस सरकार ने भी वादा किया था 2019 और 2024 में भी कि हम नौजवान को नौकरी दें। पंचायत से सीओ से लेकर सीएमओ तक जो भ्रष्टाचार फल फूट रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी सीएम साहब को लेनी चाहिए। पूर्व सीएम व पूर्व राज्यपाल रघुवर दास आज गिरिडीह पहुंचे। रघुवर दास धनवार एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद शहर में भाजपा के नेता रहे बाबूलाल प्रसाद गुप्ता के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रही। दोनों नेताओं ने अपने अपने कार्यक्रम को लेकर जिले में मौजूद थे। वहीं रघुवर दास ने इस बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है, जिस वजह से अवैध धंधे करने वालों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस राज्य में तो जमीन हड़पो अभियान जोर शोर से जारी है। वहीं नारी शक्ति को मैया सम्मान के नाम पर छला जा रहा है। इस राज्य में अघोषित वित्तीय संकट हावी है। सरकार ने युवाओं को 2019 में और 2024 में रोजगार का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं किया गया। लेकिन जो शिक्षकों के लिए पद थे, उन पदों को यह सरकार समाप्त कर दे रही है। एड़ी से लेकर चोटी तक इस राज्य में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब संगठन के पास है। आज आप जिले में आए हैं, कार्यकर्ता के घर पे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष गुप्ता जी बहुत ही सक्रिय और जुझारू कार्यकर्ता थे और दुखद घटना में उस समय मैं नहीं आ पाया था। तो आज मेरा भी एक सहयोगी जो मेरा चपरासी था, दिगंबर सिंह, उनके पिताजी के भी देहांत हो गया, तो उसी क्रम में आने का दोनों कार्यक्रम हुआ। कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हुआ। क्या कहेंगे सर, राज्य सरकार में जिस तरीके से आप अलग अलग स्थानों पर आप घूम रहे हैं, कितना रोष है जनता में, या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, देखिए, राज्य में अराजकता है और किसी भी राज्य में जब अराजकता होगी तो अवैध कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ता है। और इस सरकार में मैंने जो अनुभव किया कि अवैध धंधे करने वालों को सरकार का संरक्षण है, चाहे वो बालू का धंधा हो, चाहे कोयला का धंधा हो, चाहे जमीन का धंधा हो। अब कल मैं चौपाल लगाया था, वो मुंडा आदिवासी समाज और महतो का गांव था। अब वह हमको बताया कि उस CNT एक्ट का ज़मीन है और उस CNT एक्ट का ज़मीन एक संप्रदाय विशेष के नाम पर CO पैसे लेकर उसको जनरल कर दिया गया। तो इस राज्य में इस तरह की आदिवासी तथाकथित अपने को आदिवासी का रहनुमा करने वाले के राज्य में, जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आने वाले के राज्य में आज अवैध जंगल की कटाई हो रही है। प्राकृतिक संसाधन, चाहे कोयला हो, पत्थर हो, बालू हो, उसकी लूट हो रही है। और ज़मीन हड़पो अभियान तो गिरिडीह से लेकर पूरे राज्य में चल रही है। इस राज्य में अराजकता की स्थिति है और जनता में आक्रोश है, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 18 साल से 50 साल तक की सभी बेटियों और बहनों को हम 2,500 रुपये देंगे। उस होर्डिंग और बोर्डिंग में कोई शर्त नहीं लगी थी। और 18 से 50 साल तक की उम्र की हमारी झारखंड में जो बहनें हैं वो 70 लाख की संख्या में। आप देख कितने रहे, 25-30 लाख को, वो भी आने वाले समय में वो भी बंद हो जाएगी, जैसा सूचना आ रही है। तो आज महिलाओं के साथ भी जो हमारी नारी शक्ति है, जो सृष्टि की जननी है, उसके साथ भी ये सरकार ने विश्वासघात करने का काम किया। और इस राज्य में जिस तरह अघोषित वित्तीय संकट है, क्योंकि सारी योजनाएं के पैसे काटे जा रहे हैं। अब जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, इस सरकार ने भी वादा किया था 2019 और 2024 में भी कि हम नौजवान को नौकरी देंगे। तो आज जहां शिक्षक की पोस्टिंग थी, एक पोस्ट क्रिएट था 8,900 TGP और PGT की, उसको आप सिलेंडर कर दे रहे हैं। इसलिए सिलेंडर किए क्योंकि फाइनेंस विभाग ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि वित्तीय संकट है। तो इस राज्य में अघोषित वित्तीय संकट के कारण
चाहे वो विकास के काम हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने का काम हो। हमारी भी सरकार थी, हमारी सरकार के में हमने 1 लाख से ज़्यादा को रोजगार दिया था, चाहे वो दरोगा की हो, चाहे प्राइमरी टीचर की बहाली में हो। और ये सरकार अपनी वादों को नहीं पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाती है कि स्कूल को बंद कर दिया था बीजेपी सरकार ने। अब सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह का झूठ फैलाने का काम करें। हमने स्कूल को बंद नहीं किया था, हाई स्कूल में मर्ज किया था और किसी शिक्षक को नहीं हटाया था, किसी पोस्ट को हमने सरेंडर नहीं किया था। और ये तो और उस प्राइमरी स्कूल में कोई पीजीपी और पीजीटी के शिक्षक नहीं पढ़ाते, वो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जहाँ हाई स्कूल में 32,000 हमने टीचर की बहाली की थी, दरोगा की बहाली की थी, निष्पक्ष, बिना पैसे और बिना पैरवी का। आपके झारखंड में पोस्टिंग होगा, किसी से पूछ ले। लेकिन इस सरकार में जब नियुक्ति भी होती है तो पेपर लीक होता है, नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। और यही कारण है कि आज राज्य में चाहे ब्लॉक ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाइए, एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार फल फूल रहा। और इस जब सारा श्रेय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की उपलब्धि के लेती है, ये जो भ्रष्टाचार एडी से चोटी तक, पंचायत से सीओ से लेकर सीएमओ तक जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा, इसकी भी जिम्मेदारी सीएम साहब को लेनी चाहिए। लेकिन लगातार कि हम एनडीए को तोड़ रहे हैं, अभी ताला मरांडी हो या एनडीए से आजसू से शांति नीरू भगत हो, हमारा भरोसा बरकरार है और हेमंत सोरेन का जादू बरकरार है, ये वो लोग दावा करते हैं। देखिए, जनता के पास जाए सरकार, ये जो आप सरकार कार्यक्रम कराती है तो भाड़े पर सरकारी धन जनता का दुरुपयोग करके, भीड़ एकत्रित करके आप अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जनता के बाद जाइए, जनता में काफ़ी आक्रोश है। ताला मरांडी कल चले गए, पूरे जो नेता थे भाजपा के वो जेएमएम में चले गए, आजसू से भी लोग जा रहे हैं। देखिए, अभी राम युग चल रहा है, तो राम युग में हम लोग बीच में राम जी का आराध्य किए ना, तो इस राज्य में आया राम गया राम भी चल रहा है और लियो राम दियो राम भी चल रहा है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अगर पार्टी जिम्मेवारी देती है तो कैसे देखते हैं? संगठन से बात करें। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।